स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं हिंदी का चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने जैसा देख लिया पार्ट नंबर 2 जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था इस पार्ट का हम आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक है, सारांश पहला कि हम बता चुके हैं, पहले ही वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे। न्यू पैटर्न पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आधारित हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। हिंदी 100 मार्क्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का उसने कहा था चैप्टर जो कि चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर हमने कहा कि पूरे न्यू पैटर्न बेस्ड। न्यू पैटर्न क्या है आप लोगों को पता है। न्यू पैटर्न है 50-50, है ना, 50-50 न्यू पैटर्न है। 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, समझ आ गया। 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, तो 50 ऑब्जेक्टिव पे फोकस कंप्लीट जमा कर रखना है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है। क्या है मोस्ट वीवीआई, जितना भी कम बोलो बहुत कम है। जितना भी ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ सारा ही जो है वो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। एकदम अभी से ही 100% तैयारी करोगे तभी 100% आएगा, वरना नहीं आएगा। लिखित है ये, ठीक है। लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का जवाब आना चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी को किसने लिखा है। लिखा है क्या यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है नायक कौन है। नायक यानी कि मेन लीडिंग रोल किनका है। जो कहानी है लहना सिंह पर पूरा बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे है सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी है, तो ये जो है वो आपका कर्म प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी है या फिर धर्म। अगर इस तरह से आएगा क्वेश्चन तो इसमें आप कहोगे कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया हुआ है। आप जैसे ही स्टार्टिंग में ही स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अमृतसर के बारे में बात करी जाती है, जहाँ पे वो दोनों आपस में मिलते हैं, लहना सिंह और सूबेदार ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। जर्मन पलटन को किसने मारा था, तो लहना सिंह ने मारा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था किस वर्ष, मतलब कि ये कहानी जो है वो कब लिखा गया है, तो ये कहानी जो है वो 1915 में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ तक कितने को सही हुआ है बताएं जरा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। 8 जुलाई 1883 को हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था। इनका मृत्यु जो है वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। इनका जन्म जो है वो, एक सेकेंड, हाँ, जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका मूल्य निवास कहाँ था, मतलब कि ये कहाँ के रहने वाले थे। इनका मूल्य निवास था गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम क्या है। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख कहानी कौन कौन सी ये बताना है। तो सुखमय जीवन उसने कहा था ये सब कुछ उन्हीं का है। बुद्ध का कांटा ये सब कुछ उन्हीं का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट उनकी कहानियाँ हैं, तो इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी का विशेषता क्या है, मतलब कि इस कहानी में किस चीज़ के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो इसकी विशेषता है कि युद्ध की भी कहानी बताई गई है, दिव्य प्रेम कहानी भी बताई गई है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी बताई गई है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी को एटलीस्ट आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, तो ये उक्ति जो है वो उसने कहा था पाठ में आई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो उन्होंने काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखना
लेखन किया है, किन विषय पर उन्होंने लेखन किया है ये बताना है। तो उन्होंने जो है वो इन सभी विषयों पर लेखन किया है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ये सब कुछ आप लोग अपने चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना, जब सारांश कराया गया था। तो सारांश में भी सब कुछ कराया जाता है, ठीक है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो कुल जो है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी है। कितनी लिखी है? सिर्फ 3 कहानी लिखी है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे? किस देश की ओर से वो लड़ रहे थे? तो लहना सिंह जो है वो इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? मतलब जब लहना सिंह को गोली लगी थी तो उनका सिर किनकी गोद में रखा हुआ था? तो वजीरा सिंह की गोद में रखा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी? चौक पे हुई थी। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। चौक पे हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला है, लड़की जो है वो कहाँ रहती थी? लड़की कहाँ रहती थी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर सी की बैठक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब इनर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए पहले से ही तैयार रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पलटन का विदूषक कौन? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन से चैप्टर को लिखा है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन सी कहानी इनमें से नहीं है? अब देखो, उसने कहा था लिखा है सुखमय जीवन लिखा है, लेकिन तिरिच को इन्होंने नहीं लिखा है। तिरिच को इन्होंने नहीं लिखा है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तेरी कुरमाई होगी यह किसने पूछा था? ये बातें किसने पूछी थी? तो लहना सिंह ने पूछी थी। इन्हीं पे आधारित ये सारा ही चैप्टर है। तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था चैप्टर वाले से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी में आया है? तो उसने कहा था कहानी में आया है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस गांव के मूल निवासी थे? तो वो गुलेर के थे। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है वो किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म कृति जो है, अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की होगी ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो मांझे था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर थे? तो जब लहना सिंह मतलब कि नौकरी लगी थी तो वो जमादार के पद पर उन्हें नौकरी लगी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? बोधा सिंह, है ना बच्चे का नाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? उनका नंबर आप लोगों को याद रखना है 77। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ स्थित दी थी? कहाँ स्थित दी थी? तो उन्होंने, सरकार ने लायलपुर में उन्हें ज़मीन दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी का क्या, कहानी क्या है? उसने कहा था कहानी एक जो है ये एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह लड़की से क्या कहता है? तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन नंबर बी। सुखदेव जीवन किसकी रचना है? सुखदेव जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के थे? तो ये जो है ये द्विवेदी युग के थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? गुलेरी जी के पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, ठीक है। पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो ये कहानी जो है वो 5 भागों में बटी हुई है, जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ओवरऑल आपके चैप्टर से, उसने कहा था चैप्टर से ये इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। इससे कहीं से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सारे प्रश्न को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय बाय।